संसार दावानलदैह्यमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोऽद्रा वचोऽमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमविप्रणौमि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तान सजन देवियों सज्जनों परम श्रद्धेय साथी बहनें, सद्गुरु कबीर साहब के इस परम पावन गुरुधाम में हम सब लोग एकत्रित हैं और हम सब लोग यहाँ पर प्रत्येक रविवार को ये सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ करते हैं। सत्संग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, विशेष करके साधु लोगों के लिए, संतों के लिए, सन्यासियों के लिए, साथियों के लिए सत्संग का ही हम लोगों का जीवन है। सत्संग के रूप अनेक हो सकते हैं, हम ग्रंथ के साथ सत्संग करते हैं, ऐसे इस प्रकार के जो सम्मेलन होता है, मिलन होता है, इसमें सत्संग करते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से सत्संग करते हैं और बहुत से प्रकार मीडिया के माध्यम से सत्संग करते हैं। सत्संग का मुख्य अर्थ यही है कि हम कितना समय अपने जीवन का सत्य के साथ जुड़े होते हैं। सत्य के अनेक रूप हैं, अनेक रूप होते हुए भी उसकी एक रूपता है। जहाँ ये द्वैत है वहीं पर भी अद्वैत भी है। द्वैत इसलिए है कि हम देखते हैं, लेकिन देखने वाला दर्शक और जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको दृश्य कहते हैं, तो दोनों जहाँ मिल जाते हैं वही महायोग बन जाता है। तो ये सत्संग का ये जो आनंद है इसको कहते हैं कि तुले ने ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुले ने ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का जो आनंद है वो इसलिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मन बहुत चीज़ों से आनंदित होता है। मन को अगर अच्छा दृश्य मिले, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा कारण है संसार के साथ जुड़ने का वो हमारा नेत्र है, तो हम सबसे आनंदित होता है हमारा मन जब हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जो हमारे लिए प्रिय हो। इसी प्रकार जो हमारे लिए सबसे सुंदर कर्ण के लिए, श्रोत्र के लिए जो सुंदर सुनने श्राव्य है, उसको जब हम सुनते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हमें मतलब मन को आनंद मिलता है। इसी प्रकार अगर कोई रसना से स्वादिष्ट जुड़ी हुई कोई वस्तु हो, चाहे वो मीठा हो, क्योंकि 6 रस होते हैं, प्रतिदिन हम लोग 4 रसों का उपयोग करते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा। 2 चीज़ का हम लोग उपयोग कम से कम करते हैं, वह है कसैला और कड़वा है। ये 2 चीज़ हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए डिसबैलेंस होता है। जबकि आयुर्वेद में कहा गया कि 6 रसों का हमें आस्वादन करना चाहिए प्रतिदिन। तो ये जो हमारे अंग है ज्ञानेंद्रियाँ, इनके द्वारा जब हम कोई भी सुख लेते हैं वो हमारे मन को सुख देता है, लेकिन आत्मा को सुख नहीं देता। आप कहेंगे यहाँ भी आपने द्वैत कर दिया, मन अलग है और आत्मा अलग है। नहीं, ये भी एक ही है, लेकिन 2 इसके भाग हैं। इसलिए जब हम इन इंद्रियों के सुखों को देखते हैं तो हमारा मन आनंदित होता है, लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी आत्मा आनंदित होती है। और यही कारण है कि हम कोई भी चीज़ स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु खाते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है और उसके बाद जब हम खाते हैं आसे 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 पाको, क्योंकि हमारा जो एक इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दृश्य इसी प्रकार है। कितना भी देखेंगे बाद में हमारी आंखें खराब होने लगती हैं, कितना सुनेंगे, लोग आजकल कानों में लगा करके सुनते हैं, कितना सुनेंगे कान खराब होने लगते हैं। ऐसे ही हमारे स्पर्श बहुत सुखद गता में सोए, एक दिन पता चला कमर में दर्द हो रहा। तो जितने भी हमारे शरीर के द्वारा लिए हुए सुख हैं वो एक दिन हमारे लिए दुख के कारण बनते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा से जुड़ी हुई कोई आनंदित वस्तु होती है तो सदा वो बढ़ती है, उसका ग्राफ बढ़ता जाता है, वो अप डाउन नहीं होते। और इसीलिए सत्संग का आनंद है, क्योंकि हमें आनंद से महा आनंद के साथ जोड़ता है और इसलिए इसको महायोग कहा गया।
जितने भी हमारी साधना पद्धतियां हैं उसमें कहा गया कि उसमें 7 ही कमल है ना, 7 कमल। लेकिन कबीर साहब ने अष्ट कमल 10 चरखा डोले, सब जगह 9 ही चर्चा है, 9 की चर्चा है, लेकिन कबीर साहब ने ये 8वें कमल दल और 10वें चक्र की बात कही, क्योंकि जितने भी सांसारिक जो हमारी साधनाएं हैं वो हमारे शरीर तक सीमित करती हैं, और जब तक हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं हमारी आत्मा का जो एक मुक्ति दशा है, मुक्ति का मार्ग है, वो अधूरा रहता है। आइए अब थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर करते हैं जिसकी भाई सुरेश जी ने की। सदगुरु कबीर साहब ने ये जो 4 प्रकार की चौका आरती दिया, आप सब लोग नाम सब लोग जानते हैं, उसकी पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है। विशेष चर्चा करते हैं आज 16 सूत्र की। 16 सूत्र क्या है और कबीर साहब ने इसको इस कलयुग में क्यों दिया। एक बात जो बहुत जरूरी है जानने की, ये चौका आरती ऐसा नहीं है कि ये केवल कलयुग में रहा है। चौका आरती हमारे सतयुग से चला रहा है। हाँ, सतयुग में साहिब जी का सतसुकृत नाम था, हम सब लोग जानते हैं। उस समय भी ये चौका आरती था, लेकिन उस चौका आरती में धरीधरनाथ साहब नहीं थे, जो हम लोग ज्योत के स्थान पर धरीधरनाथ साहब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार कलश में हम साहिब जी की पूजा करते हैं, जहाँ अमिदर होता है वहाँ साहिब जी की चर्चा, एक गुरु की चर्चा करते हैं। जहाँ पर जो है ये शिला, जहाँ पर नारियल तोड़ते हैं पाषाण, वहाँ पर एक गुरु की हम लोग पूजा करते हैं। सतयुग में ये 4 गुरु नहीं थे, है ना। उस समय यही 16 सूत्र थे जिनकी चर्चा, जिसकी पूजा आप सब लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसका कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो ये जो 16 सूत्र हैं हम सब पहले जाने। कबीर साहब ने सर्वप्रथम ये जो सतलोक की रचना की बात कही है, यद्यपि वो सारी की सारी चीज़ें इस हम लोग चौका आरती में उसका दर्शन करते हैं, और वो जो चौका आरती का पूरा जो दृश्य है बाहर में, वो अंतः स्वरूप में हमारे घर के अंदर है। यागढ़ भीतर चंदा सूरज यही में नौ तारा, है ना। तो इस शरीर के अंदर में सारी की सारी रचना है, सारी चौका घटका उजियारा, घटका चौका करो उजियारा, हम लोग ज्ञान गुरुनी में पाठ करते हैं। तो ये जो 16 सूत्र की बात आई है, ये 16 सूत्र कौन है। कबीर साहब ने सर्वप्रथम आद्या शक्ति और निरंजन, ये 2 जीवों की रचना की। सत्य पुरुष परमात्मा ने, कबीर साहब हम उसको नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये सत्यलोक की रचना है ही। तो ये 2 का सर्वप्रथम रचना हुई, लेकिन इसके बाद तुरंत ये जो 16 दुख हैं पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली इन अर्थ, केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरे के पूरे संसार जिसे हम कह सकते हैं, पूरा विश्व में सामान्य लोग समझते हैं केवल पृथ्वी को नहीं, जितने भी हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने भी तारा है, नभ है, जितने भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अभी तक विज्ञान ने केवल 9 सौरमंडल का पता लगाया है, 9 सूर्य है, उसके साथ में जितने प्लानिट जुड़े हुए हैं, इतना ही तक अभी तक खोज हो पाया है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने, संतों ने, जो योगी हमारे संत थे, जिन लोगों को जो सिद्धि प्राप्त हुई, आप देखिए उन लोगों ने पहले से बता दिया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ठीक है ना। शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितनी नसें हैं, इंटेस्टाइन की कितनी लंबाई है, सारी की सारी पहले अभी से मिल करके अभी आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि पहले तो ये सब कोई मशीन नहीं थी, तो उन लोगों ने कैसे जाना। तो उसी साधना से, एक साधना है जो हम बाहर की ओर देखते हैं, जिसके कारण से ये आया, बाहर के जो ज्ञान आया, जिसमें हम आयुर्वेद आदि की चर्चा देखते हैं, गणित शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, या जितने भी अन्य विज्ञान की जो चीज़ें हम देखते हैं वो बाहर की चीज़ें हैं। और एक है अंतर यात्रा, अंतर योग की, अंतर साधना की, जिसके माध्यम से इन मशीनों की आवश्यकता ही नहीं, अंतर्दृष्टि से, एक टेलीपैथी। एक व्यक्ति थे, पता नहीं आप लोग जानते हैं, यहाँ भगवान दास साहब जी थे, भगवान दास साहब यहाँ के महान थे, और एक व्यक्ति थे शायद देपीने में रहते थे, पंडित जी थे उस देपीने में, जगदीश शर्मा जी। यस, क्यों मुझे पता चला, एक पंडित अर्घ्या जी थे पोर्टुगीज में, टैंगबार में, तो उन्होंने ये बताया कि भगवान दास साहब यहाँ थे और वो देपीने में रहते थे और दोनों आपस में बात करते थे, कोई टेलीफोन नहीं था उस समय। तो ये जो प्राचीन काल की जो एक साधना पद्धति थी, बहुत विकसित था। तो सत्य पुरुष परमात्मा ने आद्या शक्ति, जिसके 8 ही अंग थे, है ना, 9वां अंग को काल निरंजन ने उसको खोला और सृष्टि की जैसे एक आगे की उत्पत्ति हुई। लेकिन परमात्मा नहीं, ये 16 अंश जो हमने बताया, 16 दीपों की उसका क्षेत्रपाल बनने के लिए, क्योंकि सबको अधीन रखा निरंजन के हाथ में। निरंजन पहले शरीर रूप में थे, जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। माफ करना, कुछ लोग नाराज होंगे, आप लोग अगर
सनातनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कथा यही मिलती है अनुराग सागर में, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। यही बात हमारे ब्रह्म निरूपण में भी इसी बात को दोहराया गया है। जब धीरेन्द्र दास साहब ने पूछा कि साहब जी ब्रह्मा विष्णु और महेश कौन है, तो उन्होंने यही इसी का उपदेश दिया जो अनुराग सागर में है। तो उसके बाद जो 16 अंशों की 16 सूतों की जो रचना हुई है, उसका जो एक जन्म नहीं हुआ है उनका किसी गर्भ से, ये मानसिक पुत्र हैं, ये परमात्मा के सत्य पुरुष परमात्मा के मानसिक पुत्र हैं। और इसके साथ एक जो आशीर्वाद जोड़ा गया, यद्यपि हम लोग यहाँ पर जो पूजा साहब जी हमने कई बार चर्चा की, करता हूँ जिससे लोगों से मैंने चर्चा कर रहा था कि ये जो पूजा है वास्तव में उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई वंश नहीं है, जिनके घर में कोई बच्चे नहीं हैं। अगर वो इस पूजा को करते हैं, 16 सूक्त की पूजा को करते हैं, जिसमें 16 महंत बैठेंगे और हजूर साहब बैठे या कोई मुख्य महंत उसमें जो एक सीनियर महंत बैठे हैं उसमें मुख्य रूप से, तो ये वास्तव में वंश की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम लोग भारत में इसको जन्मवती चौका कहते हैं। इसका नाम है जो उपनाम है 16 सूक्त का, उसका नाम है जन्मवती चौका। तो वास्तव में ये जो पूजा है, इसका जो आशीर्वाद कबीर साहब ने दिया धर्मदास साहब के माध्यम से इस कलयुग में, कि जिनके घर में कोई वंश नहीं है अगर इस पूजा को करें, क्योंकि इस पूजा में दूसरे से कोई भी द्रव्य नारियल भेंट नहीं लिया जा सकता, केवल उस आदमी के सारे खर्चे होते हैं जो पूजा को करवा रहा है, ठीक है ना, इस नियमता में। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि इस पर हमारी भारत में चर्चा हुई थी, मेरे साहब से भी कहा था कि साहब जी ने स्वीकृति दिया हजूर साहब ने कि ये जो हम लोग परम आदरणीय सतरूपवासी गुरुशरण साहब जी के स्मृति में ये 16 सूक्त की चौका साहब जी, ठीक है ना, उनके निमित्त से आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तो ये स्वीकृति और से हजूर अर्धनाम साहब ने दिया कि नहीं, ये इसको हम लोग इस रूप में भी पुण्य स्मृति में भी इसको पूजा को कर सकते। लेकिन पूजा वही है, वही गुरु होंगे, 4 गुरु के साथ। ये जो 16 जो संख्या है, इसमें एक एक गुरु के साथ 4 अंश रहते हैं। एक एक गुरु के साथ आप लोग चूँकि उस को लेने के जैसे उस ग्रंथ को लेने का अधिकार केवल महंतों को होता है। वो कणिहारी भेद के नाम से छोटी पुस्तिका मिलती है, जब हम लोग महंती पूजा लेते हैं तो उसमें पूरी विधि दी गई है। तो 4 हमारे अंदर हैं और 4 बाहर हैं। इन 16 सूत्र के 4 तो कितने हो गए, 16 दूनी 32 हो गए, ठीक है ना। तो 32 अंश होते हैं उसमें, पूरे उस पूजा में 32 अंश होते हैं। और इसके द्वारा जो हमारे अंतः जो एक रचना है, जिसको हम जो रचना लोक की सोचों का विस्तार, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर विद्यमान है। इसी में सभी नदियाँ, सभी नव तारा, सभी रिवर, सभी सौर मंडल, सब के सब इस शरीर के अंदर हैं, जो हम बाहर देखते हैं। सारी चीज़ें योग साधना से, गुरु की कृपा से उन चीज़ों को जगाया जाता है। ये गुरु हमें बताते हैं कैसे उनको जगाना है। और यही कारण है कबीर साहब ने जीवन मुक्ति की दशा उन्होंने कहा, हम सब कार्य करते हुए भी अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। हम भोजन करेंगे, काम करेंगे, लेकिन उन कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा, इसलिए वो निष्काम कर्म हो जाता है। उसी को निष्काम कर्मयोग कहा गया कि कर्म करते हुए उस कर्म के फल के अधीन हम नहीं होते, इसलिए हमारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो चक्र है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। वो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है सतयुग की। तो और विशेष बात करते हुए हम आगे की चर्चा साहब जी पर छोड़ते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।